सुखदेव भगवान ने कहा कि अब क्या सुनना चाहते हैं? बोले महाराज अगर कोई प्रश्न हमसे छूट गया हो, मैंने आपको वो प्रश्न न किया हो, तो आप वो सुना दो। बोले महाराज एक बात मुझे याद आ गई, भगवान कृष्ण के एक मित्र थे, उनकी कथा याद आ गई, हम आपको सुना रहे हैं। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। पोरबंदर नाम का एक गांव है। उस गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है श्री सुदामा जी महाराज। कैसे हैं? विरक्त हैं, इंद्रियों के अर्थ से विरक्त हैं, जितेंद्रिय हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं और परम शांत रहने वाले हैं। देखो सुदामा जी बहुत गरीब हैं, तो मैं उनकी गरीबी की कथा सुनाने नहीं बैठा हूं। सुदामा जी के घर में 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, पर पति और पत्नी के बीच में कभी किचकिच नहीं होती। एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, आप कितने भी धनवान हो, अगर पत्नी और पति लड़ रहे हैं तो आप सुखी कभी नहीं हो सकते। इसलिए आप सभी से हम निवेदन करते हैं, पति और पत्नी में सामंजस्य बनाओ, परिवार में सामंजस्य बना करके रखोगे तो सुमति रहेगी। जहां सुमति तहां और जहां कुमत, तो इसलिए कुमति आई तो क्या आएगी? विपत्ति। विपत्ति का खजाना आएगा। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, उनके घर में इतनी गरीबी है कि वो अपनी पत्नी के लिए कोई साड़ी तक नहीं खरीद सकते। आज भोजन मिला तो फिर कब मिलेगा पता नहीं। एक छोटी सी कुटिया है, उनके घर में एक टूटी सी चारपाई है, एक कठवत है टूटी हुई, और एक फूटा सा तवा है। शरीर पर जो वस्त्र हैं, इसके अलावा घर में कोई वस्त्र नहीं है। लेकिन इतने बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञान की पराकाष्ठा पर रहने वाले हैं, परंतु उनका ज्ञान सबको दिखाई नहीं देता। सिर्फ एक कारण है, उनके अंदर एक दोष है कि वो गरीब हैं। गरीब के मुख में आई हुई एक सच बात भी झूठी लगती है, सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है। गरीब के कष्ट को हर व्यक्ति नहीं समझता। इसलिए मैं जब भी व्यासपीठ पर बैठता हूं तो हाथ जोड़ करके गोविंद से निवेदन करता हूं कि प्रभु आप किसी को गरीब मत बनाना, क्योंकि गरीब का जो कष्ट है ना, वो केवल और केवल गरीब समझता है। और कैसी कैसी परिस्थितियां उसके जीवन में आती हैं। एक गरीब व्यक्ति किसी से पैसा मांगने जाए तो उस गरीब को कोई पैसा नहीं देता, कोई अन्न नहीं देता। इसलिए नहीं देता कि इसके पास तो कुछ है नहीं, देगा कहां से? फक्कड़ आदमी। और कहीं मर गया तो ये मेरा पैसा भी चला जाएगा, इसलिए देना नहीं। आप ये मत समझना कि हम यहां गरीबी की कथा सुना रहे। जीवन की परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन भगवान से जुड़े रहना। अगर आप भगवान से जुड़े रहे तो मैं सच कहता हूं, आपके प्रारब्ध के कारण आई हुई गरीबी कुछ समय में नष्ट हो जाएगी। और अगर आप भगवान से नहीं जुड़े, चाहे आप किसी भी जाति के हों, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे किसी और जाति के हों, आपका पतन सुनिश्चित है। कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि प्रारब्ध ही सब कुछ कराता है। प्रारब्ध ऐसा है जो हमारे जीवन में गरीबी आई है। सुदामा जी महाराज के जीवन में जब गरीबी आई, तब उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, उन्होंने किसी से भीख नहीं मांगी। यहां तक कि भगवान कृष्ण की भक्ति करने वाले
रोज दिन रात जय श्री कृष्ण की मस्ती में रहने वाले श्री सुदामा जी महाराज भगवान के सामने भी हाथ नहीं फैलाते। हाथ फैलाने की बात छोड़ दो, कभी भगवान को उन्होंने उलाहना नहीं दिया कि गोविंद मैं दिन रात तुम्हारा भजन करता हूं, फिर भी तुमने मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं दी, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। जो परिस्थिति है उसी परिस्थिति में वो संतुष्ट रहते। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक स्त्री अपनी भूख को बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन बच्चों की भूख को बर्दाश्त नहीं। आपको भूख लगी हो तो उतना कष्ट नहीं है, लेकिन आपके 2 बच्चे हो और दोनों रो रहे हो, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मैं क्या खाऊंगा। और स्त्री अगर देखे कि घर में कुछ नहीं है तो उसके हृदय में चित्कार होने लगता है, तड़पने लग जाती है। घर की ऐसी परिस्थिति आई कि कई दिन बीत गए, उनके घर में एक भी अन्न का दाना नहीं आया। बच्चे अत्यंत भूख से व्याकुल हैं। उनकी पत्नी का जब परिचय दिया तो बोलते हैं क्षुत क्षामा लगातार भूखी रहने के कारण अत्यंत कृशकाय हो गई है। यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी दरिद्रासीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च। और कैसी है? तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत क्षामा च तथा विधा। उनके शरीर पर एक पतली सी साड़ी है, शरीर बिल्कुल दुबली हो गई है, लेकिन उन्होंने अपने पति को कभी उलाहना नहीं दिया कि आप धन नहीं ले आते। क्यों? क्योंकि जानती हैं भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। प्रारब्ध है, जब प्रारब्ध बिगड़ जाता है तो घर की परिस्थिति बिगड़ जाती है, और जब घर की परिस्थिति बिगड़ती है तो उस समय में मित्रता का कार्य एक स्त्री ही निर्वहन करती है। तो 4 चीजों का परीक्षण कब होता है? जब विषम परिस्थिति आ जाए, आपत्ति का समय आ जाए। तो गोस्वामी जी ने लिखा, आपद काल परिखिए चारी, आपद काल परिखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणानी, धीरज धर्म मित्र अरुणानी, जब घर की परिस्थिति बिगड़ जाए तब स्त्री की परीक्षा होती है कि उसके मन में पति के प्रति प्रेम है कि नहीं। घर में 1 रुपया भी न हो उस समय में अगर स्त्री पति का सहयोग कर रही है तो स्वार्थ से नहीं कर रही है, उसके मन में पति के प्रति प्रेम है अगाध। स्थिति बिगड़ती चली गई। कई दिन बीत गए, बच्चे जब भोजन मांगते हैं तो मां कहती है बेटा आज एकादशी है, कल भोजन कर लेना। बच्चे रोने लगे, मां पहले तो महीने में 2 एकादशी 15-15 दिन पर आती थी और आज 4 एकादशी एक साथ कैसे आ गई। इतना सुनते ही माता धाड़ मार के रोने लगी, बेटा क्या करे, तेरे पिताजी ने कहा कि लगातार एकादशी आ गई। क्योंकि एकादशी कहेंगे तो बच्चे भूख से व्याकुल भोजन की जिद नहीं करेंगे। बच्चे पानी पी करके सो जाते, थोड़ी देर बाद आते, माँ चला नहीं जाता, चक्कर आ रहा है, खड़ा हुआ नहीं जाता। 5वां दिन आया, माँ के पास आए, माँ देखो दूसरे के घर से धुआं उठ रहा है, सबके घर में भोजन बन रहा है, तू रसोई घर में क्यों नहीं जाती, आज तो पारना करा दो, आज तो भोजन दे दो। लेकिन आज भी कुछ नहीं था। बेचारी सुशीला पछाड़ खा करके अपने पति के पास जाके गिर गई और कहा, स्वामी मैंने सुना है भगवान कृष्ण आपके मित्र हैं। ननु ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः
ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर सभ। स्वामी मैंने सुना है भगवान कृष्ण आपके मित्र हैं, सखा साक्षात श्रीहपति लक्ष्मीपति आपके मित्र हैं। और मैंने सुना है वो ब्राह्मण्य हैं, ब्राह्मणों को आश्रय देने वाले हैं, वो शरण्य हैं। वो उनकी शरण में जो जाता है भगवान उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। आप एक बार जाओ ना, अगर उन्होंने अपनी द्वारिका से थोड़ा कुछ भी सोने की वस्तु दे दी तो हमारी गरीबी के लिए बहुत हो जाएगा। नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, इस नगर में गुजारा नहीं है। दूर कर देंगे दुख बंसी वाले, दूर कर देंगे दुख बंसी वाले, दूर कर देंगे वो बंसी वाले, दूर कर देंगे दुख बंसी वाले। और किसी का सहारा नहीं है, और किसी का सहारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, 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 इस नगर में गुजारा नहीं है। स्वामी मैंने आपको हाथ फैलाने के लिए कभी नहीं कहा, लेकिन आज घर की परिस्थिति विचित्र हो गई है, मेरे बच्चे भूखों मर रहे हैं। आप एक बार द्वारिका जाओ, अगर द्वारिका से द्वारिकाधीश ने कुछ भी दे दिया तो हमारी गरीबी के लिए बहुत कुछ हो जाएगा। सुदामा ने कहा देवी क्या करी हो मांगने, मैं कभी नहीं जा सकता। अगर एक भक्त भगवान के सामने हाथ फैला दिया तो फिर भक्त और भगवान का संबंध क्या रहा? संबंध तो टूट गया, ये तो व्यापार हो गया। ऐसा हम नहीं कर सकते। लेकिन सुखदेव भगवान कहते हैं बार बार निवेदन किया, बहु से माने अनेक बार, सैवं भार्यया विप्रो बहुसः प्रार्थितो मृदु। बार बार पत्नी ने कहा जाओ जी द्वारिका जाओ, आपके मथुराधिपति भगवान कृष्ण इसमें द्वारिका के मालिक हैं, एक बार द्वारिका जाओ। सुदामा जी ने सोचा कि जो बात मैं अपनी पत्नी को मना कर देता हूं दोबारा अपनी वाणी पर कभी नहीं लाती है, आज जाने के लिए क्यों जिद कर रही है। उन्हें लगता है मेरी पत्नी की वाणी पर बैठ करके मेरे कृष्ण ने मुझे पुकारा है। बेबल हो गए, रोने लगे, स्वामी क्या आपने मुझे याद किया? क्या इस दास सुदामा को आपको याद आ गई? महाराज आपकी कितनी बड़ी कृपा है। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। ये तो बहुत बड़ी बात है, हम भगवान का दर्शन करेंगे। पत्नी ने कहा स्वामी मैं आपको मांगने के लिए नहीं कह रही हूं, आप जाओ। और सोचने लगी मेरे पति जाएंगे और मैं ऐसा कुछ करूंगी
ऐसा कुछ लिख के भेजूंगी, मेरे कृष्ण को मेरे घर की परिस्थिति का ज्ञान होगा और फिर हमारी ये गरीबी मिट जाएगी। ऐसा मान करके पति को भेजना चाहा। पति ने कहा खाली हाथ जाना ठीक नहीं है। पत्नी ने कहा कि तो देवी अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो अस्त्युपायनम किंचित गृहे कल्याणी दीयताम। देवी अगर तुम्हारे पास कुछ उपहार कृष्ण के लिए हो तो मुझे दे दो। कौन मांग रहे हैं? सुदामा जी। किसके लिए? कृष्ण के लिए। और उनको पता है कि घर में एक भी अन्न का दाना, आपको पता हो कि घर में कुछ नहीं है और फिर आप अपनी पत्नी से मांगो, इसका क्या मतलब है? इसीलिए ये कथा संकेत करती है कि माताओं को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? कि जब पति के पास कुछ नहीं होगा, भले ही आपको 1 रुपया ज्यादा न देता हो, लेकिन कहेगा कि देखो परिस्थिति बहुत खराब है, आज तो सब्जी लेने के लिए पैसे नहीं है, तो फिर आप क्या करोगी? तो मैं आपको उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब आपका पति नौकरी से आए, व्यापार से आए, चाहे जहां से आए, आने के बाद कपड़े खोलेगा, हाथ पैर धोने जाएगा और जब वो हाथ पैर धोने जाए तब तुरंत उसके पर्स को टटोलो, जल्दी से देखो कितने हैं, 100-200 हो तो 10-20 रुपए निकाल लो, 1000-2000 हो तो 100-200 रुपए निकाल लो, 10-20 हजार रुपए हो तो 1000-2000 रुपए निकाल लो। अब निकाल तो लिया, लेकिन करेंगे क्या? उसे आप ऐसे स्थान पर रख करके भूल जाओ कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। और जब घर की परिस्थिति बिगड़ जाए, पति कहे यार बहुत परेशान हूं, कुछ पैसे हैं, तो पंचम स्वर में बोलना, शर्म नहीं आती? 1 रुपया ज्यादा देते नहीं हो और कह रहे हो पैसे रखी हो, क्या हमने कोई पेड़ उगा रखा है, पैसे हिला के दे दूं? बोली देवी आज बहुत परेशान हूं, सब्जी के लिए पैसे नहीं है। तब जाकर के संदूक खोलना, तिजोरी के अंदर जहां पर वो रुपए छुपा के रखे, उसमें से लाकर 5000 रुपए हाथ में रखना, देख ये पैसे मेरे भाई ने दिए थे जब मैं मायके गई थी। अब आप कहोगे कि झूठ बोल, पर एक बात मैं बता रहा हूं, ये कथा संकेत। आपने कहा कि ये 5000 रुपए मेरे भाई ने दिया था, 5000 मेरे पिताजी ने दिया था, ये पैसे मैं संभाल के रखी थी, 1 रुपया खर्च नहीं किया, मैं जानती थी कि तुम्हें कभी जरूरत पड़ेगी। देखो ये पैसे तो मैं तुम्हें दे रही हूं, लेकिन फिर मुझे वापस चाहिए। आपने 100-200 रुपए निकाले, उससे आपका पति गरीब नहीं हुआ, लेकिन आज के समय में वो पैसे काम आ गए। और फिर जब पैसे आ गए, वो 5-10 हजार रुपए फिर आपने वहां रख लिए। कभी भी कैसी भी परिस्थिति आ सकती है, जब आपके पास कुछ न हो तो उन रुपयों का उपयोग करना, पर उस रुपये को उड़ाना नहीं हो। रोड पर खड़े होकर के चाउमीन मत खा लेना, चौराहे पर जा करके बहुत महंगी साड़ी मत खरीद लेना। अगर आपका पति 20,000 कमाता है तो 18,000 में अपना खर्चा करो, 2,000 रुपए बचा करके रखो। अगर 20 की जगह 25 खर्च कर रही हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके घर से गरीबी कभी जाएगी नहीं। और स्त्री ही क्या है? लक्ष्मी है। लक्ष्मी के पास तो पैसे होने ही चाहिए, उन्हें खाली नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं जब भगवान श्री राम जी जंगल में जा रहे थे, केवट ने उस पार कर दिया, और जब केवट ने उस पार किया तो भगवान को संकोच हुआ कि इस केवट को मैं क्या दूं। माता सीता जी ने तुरंत अपनी मुट्ठी निकाल करके भगवान के हाथ में रख दिया और कहा कि स्वामी आपके हाथ में नहीं है तो मेरे हाथ में तो है, ये भी तो आपका ही हाथ है। राम जी ने पूछा ये हाथ कब से हो गया मेरा? बोले जिस दिन मेरे पिताजी ने हमारा हाथ उठा करके आपके हाथ में थमा दिया, तब से ये हाथ भी आपका हो गया। एक स्त्री ही है अपने आभूषण को थोड़ा भी झाड़ दे तो 25-50 हजार रुपए तो ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। मेरी स्त्रियों का गौरव है, इसलिए स्त्रियों को कभी खाली नहीं रहना। मैं आपको इस व्यासपीठ से कह रहा हूं
कि ये पैसे आप बचा करके रखो, आने वाले समय में काम आएगा। आज जान रहे हैं कि घर में कुछ नहीं, अगर होता तो बच्चे भूखों नहीं मरते, भोजन 2 वक्त की रोटी तो मिलती, लेकिन घर में कुछ नहीं है। फिर भी सुदामा जी ने अपनी पत्नी से कहा, अस्त्युपायनम किंचित देवी, कुछ उपहार घर में हो तो ला करके दे दो। मतलब जब पति समस्या में फंसेगा तो पत्नी के सामने ही हाथ फैलाएगा, इसलिए आपको खाली रहना ठीक नहीं है। अगर आपको पैसा नहीं बचता तो पति के पैसे से थोड़े थोड़े पैसे बचा करके रखो, आने वाले समय में ये पैसे बहुत काम आने वाले हैं। बोलो राधे राधे। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई हैं और उन्होंने एक शैलखंड में, शैलखंडेन तान बद्ध्वा, घर में कोई स्थान नहीं है, एक कुटिया है केवल और उसी में पूरा परिवार रहता है। घर में कोई वस्त्र नहीं है जिसमें 4 मुट्ठी चावल रखा जाए। एक उत्तरीय था, ऊपर ओढ़ने वाला एक वस्त्र, उसमें सोच रही थी कि 4 मुट्ठी ये रख करके मैं बांध दूं, लेकिन उसमें इतने छिद्र थे कि वो 4 मुट्ठी बांधे नहीं जा सकते। अपने आंचल को ही फाड़ दिया पकड़ करके। मैं अपने स्वामी के लिए ये 4 मुट्ठी चावल भेज रही हूं। ये 4 मुट्ठी चावल क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन भगवान को अर्पित करो, बुद्धि भगवान के लिए दे दो, चित्त भगवान के लिए, और अहंकार हमें बर्बाद कर देता है, अहमता हमें परेशान करती है, इसलिए अहंकार भी भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। ये 4 मुट्ठी चावल बांध करके पत्नी ने दिया है और पति लेकर के चल पड़े हैं और चले। बड़ी मस्ती में जाना था द्वारिका, रास्ता भूल गए, भटकते हुए कहीं और चल पड़े। एक संत ने लिखा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, रास्ते से हटा दीजिए सब कुछ, रास्ता खाली रखिए। सुदामा जी को आने के लिए कृष्ण राम। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, जाते जाते मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण राम। गाते जाते मन में हरे कृष्ण राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे
महाराज कि शरीर बिल्कुल दुबली है लेकिन ब्रह्म तेज छलक रहा है। आज आंखों में उनके एक चमक है। मैं अपने कृष्ण को निहारूंगा। जब गुरुकुल में मैं पढ़ता था, भैया छोरे बैठ जाओ, आप शांति से बैठेंगे, कोई उठना बैठना काम नहीं, बिल्कुल शांति से, क्योंकि जितनी आप शांति करेंगे उतना ही हम हृदय खोल के आपको निवेदन करेंगे, और नहीं तो फिर यूं ही हम सुदामा जी को पहुंचाएंगे, परीक्षित मोक्ष करा करके आरती करा देंगे। इसलिए शांति से बैठे। बच्चों को तुम्हें कैमरे से फोटो खींचने की क्या जरूरत है जब तुम्हें लाइव कथा मिल रही है, वहां से नहीं ले सकते। कुछ लोगों को आदत होती, विवाह में देखो 20 लोग कैमरा लेके, हालांकि उस कैमरे के फोन का या वीडियो का कोई मतलब नहीं है, दिखा रहे हैं कि मेरे पास एप्पल कैमरा है, और कोट हैट लगा करके। यहाँ तो साहब सब कुछ लाइव हो रहा है, आप जहाँ चाहो जो चाहो आप वहाँ ले सकते हो। शांति से बैठो, कथा सुनना जरूरी है। आपके व्यवस्था के लिए ही तो ये सब किया गया है कि जब चाहें तब आप ये देख सकें कि हम वहाँ सो रहे थे, कि मुस्कुरा रहे थे, कि ताली बजा रहे थे, कि बात कर रहे थे, आप अपने को देखेंगे। बोलो राधे राधे। तो देखिए, शांति का योग देंगे तो हम भी सहयोग करेंगे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, श्री सुदामा जी महाराज चलते चलते थक जाते, बैठ जाते, थोड़ी देर विश्राम करने के बाद फिर चलने लग जाते। ऐसे चलते चलते रास्ता तय हो रहा था। एक स्थिति ऐसी आई जब उनकी शरीर में बिल्कुल सामर्थ्य नहीं रही। राजमार्ग तो था नहीं, पगडंडी जैसा रास्ता। बैठे थोड़ा विश्राम कर रहे थे, एक पथिक उधर से आ रहा था। सुदामा जी ने पूछा कि भैया अभी द्वारिका कितनी दूर है? उस व्यक्ति ने देखा ऊपर से नीचे तक, पैरों में जूते नहीं हैं, सिर पर पगड़ी नहीं है, शरीर पर कोई अच्छे वस्त्र नहीं है, अत्यंत गरीबी की स्थिति है। उस पथिक ने कहा, महाराज आप द्वारिका जा रहे हो, आप द्वारिका पहुंचोगे? हमें तो नहीं लगता कि आप द्वारिका पहुंच पाएंगे, क्योंकि दिन भर चलने पर आप अधिक से अधिक 400-500 मीटर चल सकते हैं। आपके पैरों में बवाई, पैरों में कांटे लगे हुए हैं, रक्त निकल रहा है। महाराज हमें नहीं लगता कि आप जा सकोगे, कम से कम बैठ करके इन कांटों को तो निकाल दो। सुदामा जी ने मन ही मन कहा, अगर ये कांटे मेरे पैरों में रख करके सुख की अनुभूति करते हैं तो इनको यहीं रहने दो। कितनी ऊंचाई पर होंगे श्री सुदामा जी। सुना कि अरे द्वारिका पहुंचना अत्यंत कठिन है, तुरंत दोबारा बैठ गए और कहा, वारे कन्हैया तेरी द्वारिका इतनी दूर है, अब तो मैं हाथ का यही तकिया लगा करके सोऊंगा। कन्हैया तुम्हें 70 बार गरज हो तो बुला, नहीं तो अब तो मैं यही सो रहा हूं, क्योंकि अब हमारी सामर्थ्य नहीं है। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब निराश लगती है। कन्हैया अब जीवन ही निराश लगता है, हम कैसे पहुंच पाएंगे? पत्नी ने कहा था चले जाओ, मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, संसार की पत्नियां संसार में लगाती हैं, लेकिन मेरी पत्नी भगवान से मिलने के लिए भेज दिया। ऐसा कौन होगा? शरीर की सामर्थ्य जवाब दे गई। एक भक्त वहीं तक आगे जाता है जहां तक वो जा सकता है, और उसके आगे तो भगवान की ही कृपा होगी तभी वो आगे बढ़ेगा। आंखें बंद कर ली, रात तो हुई नहीं, दिन ही था। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण कर रहे हैं। भगवान कृष्ण से रहा नहीं गया। गरुण जी से कहा, जाओ, मेरा मित्र ही नहीं है, मेरा भगवान भी है। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। एक सुदामा ऐसा है जिसने केवल और केवल दिया है, उसने मुझसे कभी मांगा नहीं। मैं जब जब भोजन करने बैठता हूं गरुण, तब तक मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे मित्र को 2 वक्त की रोटी भी नहीं।
कितना प्रेम करने वाला मेरा मित्र सुदामा अब उससे चला नहीं जा रहा है। गरुण जल्दी से जाओ, अपनी पीठ पर बिठाओ और उसे लाकर के मेरे महल के पास में छोड़ दो। गरुण जी गए, सोते सोते उठाया और भगवान के भक्त सुदामा जी को लाकर के भगवान के महल के पास में छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी देर सोने के बाद आवाज आई, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। आंखें खुली तो देखा बड़े बड़े प्रासाद, बड़े बड़े महल। खड़े होकर के विचार करने लगे, अरे मैं तो रास्ते में था, ये कहां आ गया मैं? बड़े बड़े प्रासादों को, महलों को देख करके घबरा गए कि मैं कहां आ गया। जय श्री कृष्ण की ध्वनि हो रही है, स्वाहा स्वाहा की आवाज सुनाई दे रही है। आने जाने वाले लोग भगवान की चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि मैं कहां आ गया। सिर के पास हाथ लगा के देखने लगे, मैं तो था कहां और कहां आ गया। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं को देख करके हतप्रभ रह गए। एक व्यक्ति से पूछा, भैया मैं कहां आ गया? बोले ये तो द्वारिकापुरी है। अरे अत्यंत हर्षित हो गए, लगता है मुझे नींद आ गई और रात में सोते सोते मैं चलता ही रहा। जय हो मेरे गोविंद, कृष्ण तेरी कितनी बड़ी कृपा है। अगर रात्रि में चलते चलते मैं रास्ता भटक जाता तो मैं कहीं और चला जाता, लेकिन तुमने तो अपनी द्वारिका में पहुंचा लिया। हे गोविंद तेरी बड़ी कृपा है, लेकिन मैं तुम्हें खोजूं कहां? दूसरे व्यक्ति से पूछा, भैया यहाँ के जो महाराज हैं ना कृष्णचंद्र, उनका महल किधर पड़ेगा? इतने बड़े ज्ञानी को द्वारिका के लोगों ने जब देखा, किसी को लगा कि उचक्का है, किसी को लगा लफंगा है, किसी को लगा कि भिखमंगा है, सिर्फ इसलिए कि सुदामा जी गरीब थे। गरीब के मुख में आई हुई एक सच बात भी झूठी लगती है, सिर्फ इसीलिए कि वो गरीब है। कोई कहता इधर से चले जाओ महाराज, वहां जाते, फिर बोले भैया इधर से चले जाओ महाराज। कहां से आए हो, क्या चाहिए? एक ने कहा, अरे ये भीख मांगने वाला कोई पंडित है, जा रहा होगा, कुछ टुकड़े मिल जाएंगे। इतना अपमान किया द्वारिका वासियों ने, जहां गए वहीं अपमानित हुए। सुबह से शाम तक ढूंढते रहे। जिनके पास धन होता है उनके जीवन में मद होता है। द्वारिका में रहने वाले लोगों के ऐसी भावनाओं को देख करके भगवान को अत्यंत वेदना होने लगी। पूरे दिन द्वारिका में श्री सुदामा जी महाराज बिना अन्न जल के घूमते रहे। लोगों ने उनको बहुत अपमानित किया, उन्होंने बुरा नहीं माना। सायंकाल में आकर के एक चबूतरे पर हार करके बैठ गए। लगता है द्वारिका में आने के बाद कृष्ण तुम्हारा दर्शन नहीं होगा। लाला, जब गुरुदेव के हम लोग आश्रम में पढ़ते थे तो गुरुजी ने कहा था, हारे का हरि नाम जो हार जाता है उसके लिए तो सहारा केवल और केवल भगवान बनते हैं। गोविंद, तुम्हारी द्वारिका में आने के बाद भी मुझे कोई सहारा नहीं मिल रहा है, कोई बताने वाला नहीं है कि तेरा घर कहाँ है, तेरा महल कहाँ है। अब मैं क्या करूं? आंखों से अश्रुपात होने लगे और कुछ पंक्तियां परिस्फुटित हो गई। एक संत ने अपनी लेखनी को धन्य किया। आंखों के आंसू हर पल पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति हार जाता है उसके लिए केवल भगवान ही सहारा है। आज सुदामा जी हार करके बैठ गए। अपने जीवन से नहीं हारे, बल्कि द्वारिकापुरी के रहने वाले लोगों से मानो हार मान ली। अब मैं क्या करूं? कृष्ण के दर्शन कैसे होंगे? आइए दो पंक्ति प्यार से दोहराएंगे। आँख के आंसू हर पल पुकारे, आजा हारे के सहारे, आजा हारे के सहारे, आजा हारे के सहारे, आजा हारे के सहारे। आँख के आंसू हर पल पुकारे, आजा हारे के सहारे, आजा हारे के सहारे, आजा हारे के सहारे, आजा हारे के सहारे।
हारे के सहारे, आजा हारे के सहारे, आजा हारे के सहारे, आजा हारे के सहारे। आस की माला टूट गई है, आस की माला टूट गई है, शायद किस्मत रूठ गई है, शायद किस्मत रूठ गई है। आस की माला टूट गई है, शायद किस्मत रूठ गई है, आस की माला टूट गई है, शायद किस्मत रूठ गई है। गैर हो गए जो थे अपने, हम अपनों से हारे, आजा हारे के सहारे, आजा हारे के सहारे, आजा हारे के सहारे, आजा हारे के सहारे। आँख के आंसू हर पल पुकारे, आजा हारे के सहारे, आजा हारे के सहारे, आजा हारे के सहारे। आजा हारे के सहारे। कन्हैया अब देर मत करो। अगर तूने मुझे नहीं बुलाया तो लगता नहीं है कि मैं तेरा दर्शन कर पाऊंगा। मेरी नाव लगता है इसी मझधार में डूब जाएगी। हम अपने बच्चों को, पत्नी को छोड़ करके आए तुमसे मिलने के लिए, लेकिन तेरी इस द्वारिका में आने के बाद भी मैं तुमसे मिल नहीं पा रहा। देर करो ना कृष्ण कन्हैया, देर करो ना कृष्ण कन्हैया, पार लगा दो मेरी नैया, पार लगा दो मेरी नैया। देर करो ना कृष्ण कन्हैया, पार लगा दो मेरी नैया, देर करो ना कृष्ण कन्हैया, पार लगा दो मेरी नैया। ऐसे फूल खिलेंगे भगवन ये पतझड़ के मारे, आजा हारे के सहारे, आजा हारे के सहारे, आजा हारे के सहारे, आजा हारे के सहारे। आँख के आंसू हर पल पुकारे, आजा हारे के सहारे, आजा हारे के सहारे, आजा हारे के सहारे, हारे के सहारे, आंखों में अश्रु आ गए। इस द्वारिकाधीश को पुकारते हुए सुदामा जी के, और अभी विचार कर रहे थे तब तक एक व्यक्ति सामने खड़ा हो गया। भैया कौन है आप, कहां जा रहे हैं? बोले मेरा नाम सुदामा है, मैं कृष्णचंद्र के दर्शन के लिए आया था, मेरी पत्नी ने भेजा था और यहाँ द्वारिका वालों ने मुझे ठिकाना नहीं बताया, पता नहीं बताया।
मैं सुबह से भटक रहा हूं। सामने सम्मुख जो व्यक्ति खड़ा था उसने कहा, महाराज आप बेकार में भटक रहे हैं, बस ये रास्ता आगे पकड़ करके जाओ, दाहिने घूम जाना, जितने भी महल हैं सब कृष्णचंद्र के ही हैं। आंखें खोल करके आंखों के आंसुओं को पोंछा, अपने कृष्ण के प्रेम में व्याकुल होकर के, दीवाने होकर के पुकार रहे थे। आंखों के आंसुओं को पोंछ करके देखा तो बताने वाला दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। कौन था, कहां गायब हो गया? वो विचार कर रहे थे कि गया कहां। अरे कहीं मेरा कृष्ण ही तो नहीं था। बेहबल हो गए, शरीर की पुलकावलियां खड़ी हो गईं, चल पड़े उस रास्ते पर। सोचने लगे मेरा कृष्ण पता नहीं मुझे बुलाएगा कि मुझे अंदर जाना पड़ेगा, पता नहीं वो मुझे पहचाने कि नहीं पहचाने। बचपन की मित्रता की बात अलग होती है, लेकिन बाद में कोई मित्र अपने मित्र को मित्र माने, ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा मान करके वो सीधे आगे बढ़े तो देखा बड़े बड़े प्रासाद थे। लिखा है उन्होंने किसी से कुछ पूछा नहीं, जो पहला महल था उसी के अंदर 3 आंगन 3 ड्योढ़ी पार करके जाने लगे। जो जो सैनिक खड़े थे सिर झुका करके उनका अभिवादन कर रहे हैं। लगता है कोई तपस्वी है, कोई मनस्वी है। भगवान भोजन करने के बाद ऊपर अट्टालिका पर बैठे हुए झूला झूल रहे थे और माता रुक्मिणी जी ने हाथ में बीड़ा थमाया था पान का। दूर से मेरे प्रभु ने अट्टालिका से देखा कि सुदामा इधर आ रहा है, तुरंत दौड़ पड़े, सुदामा भैया, सुदामा भैया, सुदामा भैया करते करते चले। जैसे ही एक एक पग आगे बढ़ा रहे हैं, उनके कंधे का जो दुपट्टा है छूट गया, उनके पैरों की पादुका चली गई और सुदामा भैया, सुदामा भैया, सुदामा भैया करते हुए दौड़े। भगवान को जाने के लिए 7 ड्योढ़ी पार करनी पड़ी। दौड़ रहे थे सुदामा भैया करते हुए। सुदामा ने जैसे ये दृश्य देखा है, दौड़े हैं अपने प्रभु से मिलने के लिए। अभी पहुंचते तब तक भगवान के चरणों में गिर गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अपने प्रभु को देख करके सुदामा जी चरण पकड़ लिए। स्वामी तू कितना दयालु है, मेरे लिए दौड़ करके आए, मैंने तो सोचा ही नहीं था। रोते हुए सुदामा को भगवान कृष्ण ने जब देखा तो भगवान की आंखें गीली हो गई। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा हाय महा दुख पायो सखा, तुम आयते न किते दिन खोए। सुदामा जी को लेकर के चले हैं। पीछे पीछे माता रुक्मिणी जी दौड़ी दौड़ी आई। कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा व्यक्तित्व आया है जिसके लिए मेरे प्रभु ने मेरी प्रतीक्षा तक नहीं करी। और दौड़ पड़े। उनके दुपट्टे रास्ते में, उनकी पादुका ने नीचे पड़े हुए थे, हाथ फैलाए हुए मेरे द्वारिकाधीश दौड़ रहे थे अपने सुदामा के लिए। ये दृश्य देखा है, सुदामा जी अत्यंत निर्बल हो गए। जिस स्वर्ण के सिंहासन पर स्वयं विभूषित होते थे, उस सिंहासन पर आज श्री सुदामा जी महाराज को बिठाया। सुदामा जी बैठना नहीं चाहते थे, लेकिन हाथ पकड़ करके जबरदस्ती बिठा दिया। सुदामा जी ने कहा नहीं भैया मैं यहां नहीं बैठूंगा, लेकिन जबरदस्ती दोनों बाहों भुजा को पकड़ करके धक्का दे करके बिठाया। सुदामा जी के चरणों में ठाकुर जी बैठे। ये देखते ही एक ब्राह्मण अपने आंखों के आंसुओं को अभी तक रोका था कि कहीं मेरे कृष्ण को ये पता न चले कि मैं गरीब हूं। अगर मेरे आंखों में आंसू आ गए तो मेरे कृष्ण को लगेगा मैं गरीब हूं इसलिए रो रहा हूं। लेकिन जब इतना सम्मान किया,
स्वयं सुदामा के चरणों में बैठ गए, तब चाह करके भी वो ब्राह्मण अपने आंखों के आंसुओं को रोक न सका। धूपै सुरभिर्मित्रम प्रदीपा बलिभिर्मुदा अर्चित्वा वेद्यताम्बूलम् घाम च स्वागतमब्रवीत्। मेरे प्रभु ने उनका स्वागत ही नहीं किया, धूप दीप से जैसे एक देवता की पूजा की जाती है उस तरह से पूजा किया। लोग कहते हैं सुदामा जी गरीब हैं, जिनके चरणों में साक्षात अखंड ब्रह्मांड का अधिनायक बैठा है, जिनके पंखा करने के लिए लक्ष्मी खड़ी है। ऐसा तो नहीं लगता कि इससे बड़ा धनवान और कोई होगा। कि मनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हिता धमेन च। भगवान ने जब धूप दीप से पूजा करी, हृदय भाव से भर गया। वो बात याद आने लगी जब भगवान कृष्ण उज्जैन से विदा होकर के अपने सुदामा के गले लग करके रो रहे थे। सुदामा ने कहा कि हमारी तुम्हारी मित्रता ज्यादा दिन नहीं रहेगी, क्योंकि तुम राजा के बेटा हो और मैं एक गरीब का ब्राह्मण हूँ। एक गरीब ब्राह्मण और एक राजा का बेटा, इन दोनों की मित्रता कैसे चलेगी। तब भगवान ने सुदामा के आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहा था, मित्र मैंने तुम्हें मित्र कहा है और मित्रता का निर्वहन भी मैं करूंगा। ये सारी बातें सुदामा जी को याद आने लगी। अपने आप ये गंगा जमुना सरस्वती आंखों से बहिर्भूत होने लगी। लाला तो कितना सरल है, तुम्हारे जैसा दयावान, तुम्हारे जैसा प्रेमी पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता। इनकी दीनहीन स्थिति को देख करके भगवान अपनी आंखों के आंसुओं को नहीं रोक सके। वृंदावन से चले, अपनी मां से विदा होकर के चले, गोपियों से विदा हुए, राधा रानी से विदा हुए। इतने फूट फूट करके भगवान कभी नहीं रोए। लेकिन आज श्री सुदामा जी महाराज को देख करके पानीपरात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए ते न किते दिन खोए। मेरे मित्र सुदामा तू कैसा हो? गुरुजी की आश्रम में तू कितना स्वस्थ था, लेकिन आज तूने अपनी शरीर को मेरे तपस्या में गला दिया। तुझे दो वक्त की रोटी भी नहीं मिली। धिक्कार है मुझे और मेरे इस प्रासाद को। मैं चाह करके भी तुम्हारी गरीबी को नहीं मिटा सकता। भगवान श्री कृष्ण के इस वेदना को मन ही मन सुदामा जी समझ गए और सुदामा जी ने कहा, कृष्ण अच्छा नहीं लग रहा है, तुम नीचे बैठे हो। सुदामा जी से भगवान कृष्ण ने कहा, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं नीचे बैठा हूं। कोई इस द्वारिका में आता है, चाहे ब्रह्मा ही क्यों न आ जाए, तो उनको भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। लेकिन मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं नीचे बैठना नहीं चाहता किंचित, लेकिन तुम्हारे त्याग ने मुझे तुम्हारे चरणों में बैठने के लिए विवश कर दिया। ये किसी ब्राह्मण का सम्मान नहीं है, ये किसी मित्र का सम्मान नहीं है। सुदामा तूने इतना त्याग किया है, तूने इतनी तपस्या करी है। जब मैं तौल रहा हूं तो सुदामा तेरा पलड़ा भारी जा रहा है। तुम्हारे त्याग ने मुझे विवश कर दिया तेरे चरणों में बैठने के लिए। और मित्र युगों युगों तक तुम्हारे जैसा मित्र नहीं हो सकता। तुम्हें याद है जब हम लोग जंगल गए थे, मेरे शरीर को
ठंड लग रही थी, मैं कांप रहा था, तुमने अपनी छाती से लगा करके अपनी गर्मी दे करके मेरी ठिठुरन को तूने मिटा दिया, लेकिन मैं तेरी ठिठुरन नहीं मिटा सकता। मित्र, इतने दिन व्यतीत करने के बाद तुम आए। रुक्मिणी जी जल लेकर के आई, उस जल से भगवान ने पैर नहीं धोए। गंगा तो मेरे चरणों की धोवन है। जब मैं बामन बना था तब ब्रह्मा जी ने मेरे दाहिने पग के अंगूठे को धो लिया था। मेरे चरणों का धोया हुआ धोवन जल ही तो गंगा है, और उस गंगा के जल से मैं अपने मित्र के चरण प्रक्षालित करूंगा तो दुनिया यही कहेगी, कहते थे कि तेरे त्याग ने छोटा बना दिया, और चरण धोए तो अपने पैरों के धोए हुए जल से। आप जिस जल से अपना पैर धो ले, उसी से अपने किसी अतिथि का धोए तो लोग क्या कहेंगे। आज मैं एक गंगा और प्रकट करूंगा। वृंदावन वासियों को जब गिरिराज की पूजा के लिए भेजा था, तब भगवान ने एक गंगा और प्रकट करी, जो आज भी वहां उपस्थित है, जिनका नाम है मानसी गंगा। और आज भगवान ने अपनी आंखों से एक गंगा को और प्रकट किया, जिसका नाम है प्रेम गंगा। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। अपने आंखों से निकलने वाले अश्रु बिंदु से मानो उस अश्रु बिंदु में एक प्रेम का सिंधु प्रकट हो गया, और उसी में अपने मित्र को ओतप्रोत कर दिया। प्रेम के जल से उनके चरणों को पुकार करके हमेशा हमेशा के लिए उनके दुख और दारिद्र्य को मिटा दिया। सबने प्रणाम किया, धूप दीप से पूजा हुई। देवी परियचरत साक्षात चामरप बिजने न वही। रुक्मिणी जी की माता के महल के पलंग पर बैठा दिया, जहां पर गाय के दूध के फेन के समान श्वेत वर्ण के बिस्तर लगे हुए थे, और चरणों की सेवा करने लगे। सुदामा भैया कैसे हो? सुदामा ने कहा, मित्र स्वामी आप मेरे प्रभु भी हैं, आप अपनी मैत्री का निर्वाह कर रहे हैं और मैं अपने भक्त होने का निर्वाह कर रहा हूं। प्रभु आपकी कृपा से बहुत अच्छा है, बस 2-4 माला आपका जप लेता हूं, समय कट रहा है। अच्छा विवाह किया कि नहीं? झट नाम ले लिया, सुशीला, आपकी भाभी सुशीला है। सुदामा ने सुशीला का नाम जैसे ही लिया, भगवान कृष्ण की आंखों में नई चमक आ गई और कहा, आप तो कहते थे मैं विवाह नहीं करूंगा, विवाह कर लिया। अच्छा, तो मेरी भाभी ने तो मेरे लिए कुछ न कुछ उपहार तो जरूर भेजा होगा। ये सुनते ही सुदामा जी चौंक गए। जो पोटली रखी थी उसको और छुपाने लगे कि कहीं गलती से देख न ले, और देख लिया कहीं ये उद्यमी छलिया लाला है, छीन लिया। अगर भैया वहां क्यों बैठते हो, यहाँ रहो, काम तुम्हारा यहाँ है, यहीं कुर्सी लगा लो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, वो गरीब ब्राह्मण डर गया कि ये सोने के प्रासाद हैं, महल हैं, इतने सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहन करके इनकी नारियां, इनके बच्चे, इनके बाल, सब परिवार बैठा है, और उस बीच में मैं एक फटे हुए चीथड़े में 4 मुट्ठी चावल अपने कृष्ण को दूंगा तो इनकी पत्नियां ताना नहीं मारेंगी कि एक मित्र आया था फटे हाल,
लेके आया था चावल, तो मेरे मित्र का अपमान हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। उन्होंने बात वहीं पर विश्राम करके दूसरी बात करना शुरू कर दिया। फिर से पूछा, भाभी ने कुछ भेजा है? अब झूठ तो बोल नहीं सकते थे। सुदामा, भैया तो कुछ बोलता नहीं। हाँ ठीक है, बात कर लेंगे भाभी से, तो भाभी की बात तो बाद में कर लेंगे। हम लोग जब गुरुजी के आश्रम में थे तो कितना अच्छा लगता था, सोचते हैं फिर से हम लोग एक बार चलें। ठीक है चलेंगे, लेकिन भाभी ने क्या भेजा है? कन्हैया, जब हम लोग गुरुजी के वहां थे ना, तो देखो गुरुजी क्या कहते थे, याद है तुम्हें? कहते थे कि पढ़ने में तो सुदामा बहुत तेज है और शरारत करने में कृष्ण बहुत तेज है। तो क्या तुम्हें गुरुजी की याद नहीं आती? बोले बहुत ज्यादा आती है, लेकिन भाभी ने क्या भेजा है? बोले घूम फिर के फिर भाभी पे आ। देख कन्हैया, ज्यादा परेशान करेगा तो तेरी सारी पोल पट्टी खोल देंगे तेरी सारी पत्नियों के सामने। क्या पोल पट्टी खोल दोगे महाराज? पत्नियों ने तुरंत पूछा, क्योंकि पत्नियों को डर होता कि पता नहीं क्या क्या कारनामे किए हमारे पति ने। सुदामा जी ने कहा कि देखो ये जो कृष्णचंद्र महाराजा धीराज बन के बैठे ना, इन्होंने अपनी कहानी सुनाई थी कि जब ये ब्रज की गलियों में डोलते थे, छोटे नंगे ही डोलते थे, और गोपियां बुलाती थी, लाला इतकुआ क्या है? बोले माखन खाएगो? बोले हाँ माखन खाएंगे। बोले हमारी मटकियन में चेंटियां बन गई हैं, अगर तूने सबरी चेंटियां बीन दी तो मैं तुम्हें 100 ग्राम माखन खवाऊंगी। यही महाराजा धीराज 100 ग्राम माखन के चक्कर में, लोभ में दिन भर चेंटियां बीनते रहते थे। सुदामा जी की बात सुनकर के कन्हैया मुस्कुराए और कहा, सुदामा भैया तुमको बताने की जरूरत नहीं, हमारी माखन चोरी लीला के कारण ही आकर्षित होकर के हमारी पत्नियां बन गई, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, भाभी ने क्या भेजा है? वो देना ही नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है सुदामा भैया, ये तेरे हाथ ऐसे क्यों चिपके हैं? बोले ये हाथ इसलिए चिपके हैं, मैं इतनी दूर से आया, दुबला पतला शरीर वाला हूं, तो चलते चलते ये हाथ में दर्द है। भगवान ने कहा अच्छा तो दर्द हो रहा तुम्हारे हाथ में, मैं बैठा हूं पांव में, लाओ मैं जरा हाथ पर हाथ मारूं। सुदामा जी ने कहा भैया ये हाथ को बिल्कुल हाथ मत लगाइए, और पीछे खींच लिया, पर भगवान कहा मानने वाले हाथ पकड़ करके खींचा, और जैसे खींचा तो पोटली धम्म से नीचे गिर गई। भगवान ने पोटली को उठा करके पूरे द्वारिका वासियों को दिखाया। वो पोटली के वस्त्र इतने सुंदर हो गए, सबकी आंखें खुली रह गईं। बताओ दीनहीन स्थिति में आने वाला ये ब्राह्मण ये क्या उपहार लेके आया? जब वस्त्र इतने सुंदर हैं तो इसमें उपहार कितने सुंदर होंगे। जैसे भगवान ने खोला तो उसमें उनकी भाभी माँ ने लिखा था, स्वामी मैं बहुत गरीब हूँ, मैंने आपके लिए चावल भेजे हैं, कृपया आप मेरी गरीबी को छुपा लेना। देखते ही भगवान ने तुरंत द्वारिकापुरी की तरह सुदामापुरी के निर्माण के लिए विश्वकर्मा को सूचना दे दी, और इधर एक मुट्ठी चावल निकाला। इति मुष्टिम सकृत जगध्वा, एक मुट्ठी चावल उठा करके मुख में पधार दिया। देखो सुदामा जी ने छुपा के दिया तो भगवान ने भी छुपा के ही दिया। भगवान को जैसे दोगे भगवान आपको वैसे ही लौटा देगा। दूसरी मुट्ठी जैसे ही उठाया मुख में डालने के लिए, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। महाराज भाभी माँ के द्वारा दिए हुए प्रसादी पर केवल आपका ही अधिकार है, छीन लिया। भगवान चाहते थे कि थोड़ा और प्रसाद ले लूं, लेकिन नहीं पा सके। रुक्मिणी जी ने छीन करके कहा ये भाभी माँ के द्वारा दिया हुआ प्रसाद है, ब्राह्मण पत्नी के द्वारा, तो इस पर तो हम सभी का अधिकार होना चाहिए, आप अकेले नहीं। छीन लिया पास में, और सुदामा जी को लेकर के गए हैं अंदर अंतःपुर में, स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, मलमल के शरीर मेरे प्रभु ने स्वयं धुली है, किसी नौकर से नहीं, किसी सेवक से नहीं, और सुंदर वस्त्र आभूषण शरीर पर धारण कराए हैं, भोजन कराया है। और रात्रि में जब सुदामा जी सोने लगे तो पूरी रात भगवान कृष्ण ने उनके चरण दबाए। आप जरा विचार करना, संसार का कौन ऐसा प्रेमी होगा जो आपके लिए इतना कार्य करेगा?
हम सोते रहते हैं, कौन ऐसा है जो हमारी रक्षा करता है? वो कोई और नहीं, ये गोविंद है। और गोविंद की सेवा के लिए हमें अहर्निश तत्पर रहना चाहिए। स्नान किया, संध्या वंदन किया, भोजन हुआ और पूरी रात दोनों मित्र बात करते रह गए। पूरी रात मेरे प्रभु उनके चरणों की सेवा करते रहे। और दूसरा दिन आया, सुदामा जी तुरंत तैयार हुए और अपनी कुटिया की तरफ जाने लगे। भगवान कृष्ण ने भावभीनी विदाई दी है। और आज जब भगवान निकले हैं तो कैसे जा रहे हैं? पैरों में पादुका नहीं है, आगे आगे सुदामा जी, पीछे पीछे भगवान कृष्ण चले हैं। और सारे द्वारिका वासियों को दिखाया, जो ज्ञानी सुदामा, जो प्रेमी सुदामा, जो भक्त सुदामा, जो मेरा मित्र सुदामा तुम्हें उचक्का, लफंगा और भिखमंगा लग रहा था, इसके लिए तो कृष्ण भी इसकी सेवा में खड़ा है। इतने बड़े ज्ञानी थे, लेकिन एक दोष था गरीबी का। उस गरीबी के दोष ने सारे गुणों पर पानी फेर दिया। इसलिए मैं भगवान से निवेदन करता हूं कि किसी को कोई गरीब न बनाए। गरीब व्यक्ति अत्यंत व्यतीत होता है, वो सच बात भी कह नहीं पाता। अगर वो किसी के सामने कहे तो व्यक्ति उसे सच मानता नहीं। सुदामा जी वहां से विदा होकर के चलने लगे। न सुदामा ने कुछ मांगा और न कृष्ण ने कुछ दिया। हम आप होते तो क्या कहते, कितना कंजूसड़ा है, इतनी दूर से चल के आए, जान रहा कि फटे हाल हूं तो कम से कम 100-200 तोला सोना ही बांध दिया होता। लेकिन सुदामा जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। सुदामा जी ने कोई ऐसी चर्चा ही नहीं करी। और उन्होंने कहा कि देखो मेरे प्रभु ने कितना प्रेम किया, उन्होंने हमें धन नहीं दिया। वो जानते थे अगर मैं धन दे दूंगा तो मेरा मित्र सुदामा संभाल नहीं सकेगा। कि मनेन कृतम पुण्यम आहा क्वाहम दरिद्रः पापीयान क्व कृष्ण श्रीनिकेतनः। कहां में एक दरिद्र ब्राह्मण और कहां वो जगत नियंता, जगदाधार, तीनों लोगों का स्वामी। लेकिन उन्होंने मुझे अपने अंक में भर लिया। पूरी दुनिया देखती रह गई, लोगों के सामने मेरा कितना सम्मान किया। कृष्ण तू कितना सरल है, तू कितना दयावान है, तू कितना प्रेमी है। तुम्हारे जैसे मित्र को प्राप्त करके मैं धन्य धन्य हो गया। ऐसा सोच करके आंखों से आंसू बहाते हुए वहां पहुंचे जहां पर उनकी कुटिया थी। पर कुटिया तो आज थी ही नहीं। सुदामा जी वहां मंदिर देख रहे हैं, महल देख रहे हैं। और महलों को देख करके एकाएक चौंक गए कि ये महल कैसे खड़े हो गए। एक संत ने लिखा, 2 पंक्ति दोहराएंगे। सुदामा मंदिर देखे डरे, सुदामा मंदिर देखे डरे, सुदामा मंदिर देखे डरे। कहाँ गई मेरी टूटी झोपड़िया, कहाँ गई मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखे डरे। वो गिरधारी एक निर्धन से, ओ गिरधारी एक निर्धन से, ये क्या खेल करे, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखे डरे। घर के मालिक घर के अंदर, घर की खोज करे,
खोज करे सुदामा मंदिर देखी डरे सुदामा मंदिर देखी डरे सुदामा मंदिर देखी डरे सुदामा मंदिर देखी डरे घर की रानी खड़ी द्वार पर घर की रानी खड़ी द्वार पर नैना प्रेम भरे सुदामा मंदिर देखी डरे सुदामा मंदिर देखी डरे देवी बोली नाथ हमारे देवी बोली नाथ हमारे शंका काहे करे शंका काहे करे बालापन का साथी तुम्हारा बालापन का साथी तुम्हारा वो दुख दूर करे सुदामा मंदिर देखी डरे सुदामा मंदिर देखी डरे सुदामा मंदिर देखी डरे सुदामा मंदिर 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 देखी डरे जहां पर उनकी कुटिया थी, सुंदर महल देखा। उनकी पत्नी सुशीला ने देखा मेरे स्वामी आगे सोने की थाल में घी की आरती लेकर के आई, आरती उतारने लगी। ध्यान से देखा तो अपनी वही टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाली सुशीला का दर्शन किया। अरे देवी, ये सब बोले ये सब तो मुनीम की व्यवस्था है। मुनीम की? हमारे मुनीम? बोले हाँ हमारे मुनीम। कहाँ हैं? महल के अंदर बैठे हैं। सुदामा जी को लगता है कन्हैया ने कुछ कारनामा कर दिया, मैंने कब उससे मांगा था, ये सब क्यों दिया। दौड़ करके गए तो देखा मुनीम कोई और नहीं है, भगवान कृष्ण ही मुनीम की टोपी लगाए और पतला सा चश्मा लगाए उनके चारों पुत्रों को गोद में बिठा करके वहीं पर कुछ लिख रहे हैं। ये दृश्य सुदामा ने देखा, दौड़ करके चरण पकड़ लिए, आंसू बहाने लगे। गोविंद, मेरे लिए तूने ये सब किया, तुम मेरे मुनीम तक बन गए। भगवान कृष्ण ने कहा सुदामा भैया, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि मित्रता मैंने करी है और इसका निर्वाह भी मैं ही करूंगा। ये सुन करके सुदामा रोने लगे। कृष्ण, ये सब मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ, हमें मेरी वो कुटिया लौटा दो, हमें तो बस तुम्हारा नाम स्मरण करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे संपत्ति नहीं, मुझे कोई वैभव नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मैं जानता हूं तुम्हारे मन में कोई अभिलाषा नहीं है, लेकिन ये मैंने तुम्हारे लिए अपनी इच्छा से दिया है, इसका तुम उपयोग करो। भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुदामा जी पत्नी से कहने लगे, देवी तुम्हें धन की आवश्यकता थी ना, तुमने भेजा था और ये सब तेरे लिए दिया, मुझे नहीं चाहिए। संपत्ति तुम्हारे सामने है, जैसा चाहो करो, मैं तो बस वही कुटिया में बैठ करके भजन करूंगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ये भक्त भगवान का स्मरण करते करते भगवान के धाम में चला गया। तुमने कहा था कोई कथा छूट रही हो तो आप निवेदन करो। ये उनके मित्र सुदामा हैं, ये कथा
लगता था कि छूट जाएगी, पर तेरे प्रश्न ने मुझे ये कथा सुनाने के लिए विवश कर दिया। ये सुदामा कोई सामान्य नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में सुदामा को आदर्श बना लिया हो, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आ सकता, और अगर कष्ट आए तो व्यक्ति उसे कष्ट अनुभव नहीं करेगा। इस कथा को जो सुनता है अथवा सुनाता है, उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है।